कुवैत पर ईरान अटैक के बाद यूएई पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बहरीन और कुवैत हमले के बाद यूएई में भी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहा हूं। यूएई ने अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया। कुवैत पर ईरान अटैक के बाद यूएई भी टेंशन में नजर आ रहा है। बहरीन और कुवैत में जिस तरह से हमले हुए हैं उसके बाद से यूएई ने अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और यह तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ट्रंप लेबनान पर हमले को लेकर नेतन्याहू पर भड़के हैं। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। नेतन्याहू से फोन पर उन्होंने कल बात की थी और उस दौरान वो भड़कते हुए नजर आए थे। ट्रंप ने नेतन्याहू से हमले रोकने के लिए कहा था और कहा था कि हमले मत करिए। ईरान और अमेरिका के बीच पीस टॉक की हर कोशिश हवा हवाई होती हुई नजर आ रही है। जवाबी कार्रवाई जिस तरह से दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं उससे जाहिर है महायुद्ध के बादल अभी छटे रहेंगे, बल्कि वो कभी भी बरसकर तबाही मचा सकते हैं। कुवैत, बहरीन और इराक पर हमले कर ईरान ने इसकी पहली झलक दिखा दी। वहीं अमेरिका ने ईरान के किशन द्वीप पर हमले करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि अगर ईरान ने हमले किए तो वो भी शांत नहीं बैठे, यानी एक्शन और रिएक्शन वाली कहानी। हालांकि ईरान ने जो हमले किए हैं इसके पीछे जिम्मेदार अमेरिका ही है। भले ही वो ईरान को कसूरवार ठहरा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि तबाही की पूरी प्लानिंग अमेरिका ने पहले ही कर दी। रिपोर्ट अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की कोशिशों के बीच दोनों पक्षों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया। दरअसल ईरान ने एक बार फिर कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया। हालांकि जवाबी कार्रवाई में यूएस आर्मी ने ईरान के केशम आइलैंड और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यूएस सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर कहा कि तेहरान ने अपने पड़ोसी देशों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए, ये सभी नाकाम है। कुवैत में ईरान की दागी गई मिसाइलें या तो टारगेट तक नहीं पहुंच पाई या उनको रास्ते में ही नष्ट कर दिया गया। बहरीन पर भी दागी गई 3 मिसाइलों को अमेरिका और बहरीन एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि ईरान ने अपने क्षेत्रीय पड़ोसी देशों को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की थी। हालांकि ईरान का यह हमला पूरी तरह नाकाम रहा और कोई भी मिसाइल सही ठिकाने पर नहीं गिर सकी। सेंटकॉम ने दावा किया कि कुवैत की तरफ दागी गई ईरान की 2 मिसाइलें हवा में इंटरसेप्ट हो गईं या अपने लक्ष्य से काफी पहले गिर गईं। बता दें कि ईरान ने बहरीन पर 3 मिसाइलें दागी थी, जिन्हें अमेरिकी और बहरीन की एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत हवा में ही मार गिराया। अमेरिकी सेना ने 3 उन आत्मघाती ड्रोनों को भी मार गिराने का दावा किया जिन्हें ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते से गुजर रहे आम नागरिक जहाजों को निशाना बनाने के लिए भेजा था। वहीं ईरान के इन हमलों के जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के केशम द्वीप पर स्थित एक सैन्य ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर हमला किया। इस जवाबी हमले को लेकर ईरान के सैन्य संगठन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का एक बयान भी सामने आया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने दक्षिण केशम द्वीप पर स्थित उनके एक संचार टावर को निशाना बनाया था। इस बीच ईरानी सेना और वहां के सरकारी मीडिया ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान ने पहले अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर उनके खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई हुई तो ईरान का जवाब बेहद अलग और बहुत गंभीर होगा। ईरानी सेना ने दावा किया कि उसने मिसाइलों और ड्रोनों की मदद से बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और क्षेत्र में एक अमेरिकी एयरबेस पर बड़ा और सफल हमला किया है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह झूठ करार दिया। सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट शेयर कर दावा किया कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का यह दावा पूरी तरह झूठ है कि उन्होंने बहरीन में अमेरिकी के 5वें बेड़े के मुख्यालय और हमारे एयरबेस को निशाना बनाया है। सच है कि अमेरिकी बलों पर किए गए ईरान के सभी हमले पूरी तरह नाकाम रहे।
चौंकाने वाली बात यह कि ईरान और अमेरिका की ओर से हमले ऐसे वक्त में हुए जब दोनों देश शांति और युद्ध खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि भले ही दोनों देशों के बीच शांति को लेकर बातचीत हो रही हो, लेकिन जमीन पर हकीकत उससे कोसों दूर है। दोनों देश अपने घातक हथियारों के साथ जंग के मैदान में तैयार खड़े हैं। इस तैयारी की झलक समय समय पर दिखाई देती रहती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि ईरान और अमेरिका दोनों इन ताजा हमलों को जवाबी कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों देश एक दूसरे को जताने में जुटे हैं कि वो दबने वाले नहीं, वो युद्ध के लिए एकदम तैयार खड़े हैं। इसी तैयारी के बीच अगर दोबारा युद्ध की शुरुआत होती है तो बेशक तबाही पहले से कहीं ज्यादा होगी, जिसकी आग में अमेरिका और ईरान के साथ साथ कई देश और चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान और अमेरिका ने एक बार फिर से अपने हथियारों को धार देना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों देशों ने पहले ही हथियारों का जखीरा जुटा लिया है। अब उस बारूद को एक दूसरे पर फोड़ने के कवायद तेज होते दिख रहे हैं। एक और ईरान अपने घातक हथियारों और ड्रोन के साथ जंग के मैदान में तैयार खड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी कह रहा है कि उसके पास ईरान के हमलों की काट है, यानी जवाब दे सकता है। उधर इजराइल पहले ही बेबसी और अपमान का घूंट पी रहा, लेबनान पर अपना गुस्सा निकाल रहा है, यानी तीनों जंग के मैदान में तैयार खड़े हैं। अब यहां पर समझना सबसे जरूरी क्या है वो समझिए। युद्ध में कौन कहां खड़ा है यह सबसे जरूरी है। अपने मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क पर निर्भर नजर आ रहा है। और ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हमले लगातार किए जा रहे हैं। अल सलेम एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। साथ ही साथ बहरीन की अगर बात करें तो यूएस के 5th फ्लीट के मुख्यालय पर भी हमला किया गया। सबसे ताकतवर फ्लीट जो बताई जाती है, उसके मुख्यालय पर हमला किया गया, जिसको सेंटकॉम पूरी तरह से मना कर रहा है, कह रहा ऐसा कुछ हुआ ही। ये कहानी वह पिछले अमेरिकी हमलों का जवाब के तौर पर ईरान इन हमलों को कह रहा है कि जो हमले हम किए जा रहे थे, जो नुकसान पहुंचाया जा रहा था, उन हमलों का ये जवाब है, जिससे अमेरिका बौखलाया हुआ। परेशानी की बात है और इसकी वजह से पूरी कहानी बदल रही, क्योंकि चौंकाने वाली बात यह है दर्शकों कि एक और युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत हो रही है और दूसरी ओर इस तरह के हमले पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर रहे हैं। कहीं लगता है कि युद्ध खत्म हो गया है तो उसके अगले ही पल धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ईरान ने कुवैत, बहरीन और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और क्षेत्रीय लक्ष्यों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ज्यादातर ईरानी मिसाइलें और ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया गया। यानी एक बार फिर से वो ये नहीं मान रहे कि उन पर हमले हुए, नुकसान हुआ है। और तो और कह रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सेना ने ईरान के केशन द्वीप पर भी हमले किए। ये सेंटकॉम की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग। सबसे पहले आपके सामने बहरीन आर्मी ने गाइडलाइन जारी की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरानी मिसाइल के मलबे को हाथ ना लगाएं। ये खबर सामने आ रही है। ईरानी मिसाइल या ड्रोन के टुकड़े मिलने पर जानकारी दें। ईरान के हमलों के दौरान लोग सावधानी बरतें, बहरीन आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान लगातार, अगर बहरीन की बात करें तो वहां पर अमेरिकी बेस पर हमले किए जा रहे हैं। बहरीन आर्मी ने इसको लेकर अब गाइडलाइन जारी कर दी है और कह रहे हैं कि जो हमले हो रहे हैं उससे सावधान रहें। ईरानी मिसाइल या ड्रोन के टुकड़े मिलने पर इंफॉर्मेशन दें, जानकारी दें। ईरान के हमले के दौरान पूरी तरह से सावधानी बरतें और अपने आप को बचाते हुए नजर आए। यानी ईरान और अमेरिका ने एक बार फिर से अपने हथियारों को धार देना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों देशों ने पहले हथियारों का जखीरा जुटा लिया था और अब उस बारूद को एक दूसरे पर फोड़ने के कवायद तेज होती दिख रही है। मौके का इंतजार किया जा रहा है। एक और ईरान अपने घातक हथियार और ड्रोन के साथ जंग के मैदान में तैयार खड़ा है।
तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी कह रहा है कि उसके पास ईरान के हमलों की डांट है। ये सारी कहानी जो है वो देखने को मिल रही है। जंग के मैदान में ये सब नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी हो जाता है यहां समझना कि आखिर कौन कहां खड़ा है युद्ध में। ईरान की अगर हम बात करें तो अपने मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क पर इस वक्त ईरान जो है वो पूरी तरह से निर्भर नजर आ रहा है। ईरान की इस वक्त की तस्वीर है, हालिया तस्वीर है, और इन्हीं मिसाइलों और ड्रोन के जरिए वो हमले कर रहा है, नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो या इराक, हमले किए जा रहे हैं। और तो और ईरान को सहयोगी देशों का समर्थन वाली कहानी भी जो है वो देखने को मिल रही है। भूमिगत मिसाइल नेटवर्क पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, साथ ही साथ जो मिसाइल नेटवर्क थे वो नुकसान पहुंचे थे, उनको एक बार फिर से उभरता हुआ नजर आ रहा है। विशाल ड्रोन बेड़ा ईरान के पास मौजूद है, जिससे वो अब तक नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आया। नौसेना में 100 से ज्यादा युद्धपोत की कहानी भी ईरान के पास नजर आ रही है। दर्जनों पनडुब्बियां और सैकड़ों मिसाइल स्पीड बोट्स, जिन्हें मच्छर बोट्स भी कहा जाता है। और तो और ईरान को सबसे बड़ा खतरा इजराइल मानता है। अब इजराइल की अगर हम बात करें तो समझिए, ईरान के मिसाइल कार्यक्रम नेतन्याहू को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि अटैक तो हो रहा है। और लेबनान को लेकर ईरान पूरी तरह से सख्त रुख अपनाए हुए खड़ा है, और इस वजह से यह परेशानी की बात ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इजराइल की पैनी नजर है। लगातार परमाणु कार्यक्रम को बंद करने की बात आ रही है। अमेरिकी सैन्य और खुफिया सहयोग इजराइल के पास पूरी तरह से इन्वॉल्व है, यानी उसको मिलती हुई नजर आ रही है। और आयरन डोम सबसे मजबूत अपना पक्ष मानता है इजराइल इसको लेकर। डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम वो भी इजराइल को पूरी तरह से मजबूत बनाती हुई नजर आती है। उन्नत लड़ाकू विमान उसके पास, मुसाद को भी नहीं भूलना चाहिए। ये सब कुछ इस वक्त इस युद्ध में इजराइल को मजबूत बनाती हुई नजर आ रही है। और यही कहानी जो है F-35 स्टील फाइटर जेट्स को लेकर भी है, जहां इजराइल खड़ा है। अब बात अगर अमेरिका की हम करेंगे तो इसको समझिए, इजराइल का अहम सहयोगी देश के तौर पर नजर आ रहा है। हम सबको मालूम है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर किस तरह से ईरान पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। खाड़ी देशों में सैन्य अड्डे और नौसैनिक जो है वो पूरी तरह से मौजूद नजर आ रहे हैं। और तो और ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश में लगातार डोनाल्ड ट्रंप जुटे हुए हैं, किसी भी तरह मना लिया जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।